प्रभु की तरफ चलने वाले वैष्णव को, उपासक को अपने साधन में, अपनी नियमावली में शिथिलता नहीं आने देना चाहिए। जैसे वैष्णव जन कभी मांस खाने की इच्छा नहीं करते, ऐसे ही वो अन्य निषेध कार्य कभी नहीं कर सकते। पर क्या है ऐसा? आप देखो, आप स्वयं अपने हाथ से निषिद्ध कार्य करते हैं। तो अपने को हम हरिप्रिया का मानते हैं, प्रभु का मानते हैं, और हम जो निषिद्ध माने गए हैं उनको एक श्रेणी में नहीं रख रहे, उसमें अपनी बुद्धि के अनुसार फिल्टर करते हैं। इतना तो चलेगा, ये नहीं चलेगा, ये चलेगा, है सब निषिद्ध की लाइन ही। विषय भोग तो इनसे भी ज्यादा निषिद्ध हैं, जिनको निषिद्ध कहा गया है, कि वो तो एक ही जन्म नष्ट करेंगे। विषय भोग तो अभी तक नष्ट ही तो कर रहे हैं जब से सृष्टि शुरू हुई। विषय भोगों का ज्यादा अभ्यास होने से इनके प्रयोग से भी ज्यादा दुर्गति विषय भोगों से होती है। यद्यपि ये पतन के हैं जो निषिद्ध बोले गए, पर उससे भी ज्यादा पतन का कारण विषय भोग है। पर क्या उपासक ऐसा सोच पाता है? कुछ निषिद्ध वस्तुओं को निषिद्ध मानता है और कुछ निषिद्ध वस्तुओं को इतना तो लेके चलना ही पड़ेगा। संसार में जीना है तो कुछ झूठ बोलना पड़ेगा, कुछ व्यभिचार करना पड़ेगा, कुछ हिंसा भी करनी पड़ेगी, चोरी भी करनी पड़ेगी, इतना ऐसा इतना तो चलेगा। तो फिर साथ में और विश्वास कर लीजिए कि नरक भी चलेगा, क्योंकि वो परिणाम तो उसी में आएगा ना। कोई भेष तुम्हें थोड़ी बचा पाएगा कि आप दुर्गति को। पूज्य भाई जी महाराज एक बार एकांत में बैठे भजन कर रहे थे, तो देखा एक सफेद धोती कुर्ता पाक पारसी वेश में सामने एक व्यक्ति खड़ा है। तो सभ्यता कहती कि, तो उन्होंने कहा कि आप क्यों खड़े हैं, बैठ जाइए। तो कहा आप डरना मत। बोले क्यों डरेंगे? तो बोले मैं मनुष्य नहीं हूं, मैं प्रेत हूं। आप बोलते नहीं तो मेरी हिम्मत नहीं थी कि मैं आपसे बात कर सकूं। भाई जी तो पहुंचे हुए महापुरुष, का डरने की बात नहीं, हम आपसे क्यों डरेंगे, प्रेत हो तो क्या, यहां कैसे खड़े हो? तो कहा मुझे पूरा विश्वास कि आप मुझे प्रेत योनि से मुक्त कर सकते हैं, इसलिए मैं आपके सामने प्रकट हूं, आप कृपा करें और मुझे प्रेत योनि। तो हम कहा ऐसा क्या अपराध आपसे? बोले गीता हमें कंठस्थ है, शास्त्रों का ज्ञान हमें है, सब है, पर जो निषिद्ध नहीं करना चाहिए वो हम करते रहे इसके साथ, तो हमें प्रेत बनना पड़ा है। तो आप मेरा उद्धार करवा दीजिए। भाई जी ने कहा हम आज से प्रयास करते हैं आपको प्रेत योनि से मुक्त करने का। भगवान ने यदि ये सेवा दी है तो आप आज विश्वास कर लो कि आपको प्रेत योनि से मुक्त होना ही है। पूरा हम प्रयास। भाई जी ने तो बहुत सी उन्होंने बातें बताई थी प्रेत योनि की। देखो छोटी सी गलतियां जिसे हम निषिद्ध को निषिद्ध नहीं मान रहे, गीता याद है, भागवत याद है, शास्त्रों का ज्ञान है, उपासना भी कर रहे हैं, पर कहां पहुंचा दिया? प्रेत योनि में। जो निषिद्ध है वो निषिद्ध है, आप उसे क्यों निषिद्ध नहीं मान रहे? उतने को क्यों छोड़ दें? ये जो आपके अंदर भोगों के प्रति अच्छी भावना बैठी हुई है, ये भगवत प्राप्ति नहीं होने देगी। वैसी उसके प्रति भावना रखो जैसे मांस के प्रति, मदिरा के प्रति रखते हो। ये भोगों के प्रति सुखद भावना बड़ा भयंकर परिणाम देती है। राग पूर्वक विषय भोग करने से हमारे सारे के सारे भागवतिक संस्कार मलिन हो जाते हैं। जन्म जन्मांतर तक ये संस्कार भटकाते रहते हैं, कभी प्रभु में रुचि नहीं होने देते। देख लो, कभी प्रभु में रुचि नहीं होने देते। तो हमारे कहने का तात्पर्य है, उपासक को अपने अंतःकरण में अपने मन को सत् कार्यों में लगाते हुए निषिद्ध कार्यों से बचाकर इसी जन्म में भगवत प्राप्ति करनी है। तो साधन में शिथिलता मत लाओ। जब आ ही गए हो, प्रभु की कृपा के पात्र ही बन गए हो, तो प्रमाद क्यों करते हो?
क्यों अपने जीवन का समय नष्ट करते हो? ये अच्छा नहीं लगता। साधक वैसे ही इतने बड़े बड़े योद्धाओं से युद्ध करना है, काम से, क्रोध से, लोभ से, मोह से, मद से, और जिनके बल से लड़ना है तुम उन्हीं को छोड़ रहे हो और उनका सहयोग कर रहे हो। ऐसे टहल करके तुम इधर उधर दृष्टि डालोगे, कहीं भी फंस जाएगी दृष्टि। मन को खुला छोड़ दोगे, किसी भी आंतरिक संस्कार में फंसा देगा, प्रवृत्ति में। ये जन्म व्यर्थ में मत जाने दो। प्रार्थना है, मान लो। अगर आप मान लोगे तो उसको जान जाओगे। मानने वाला ही जान जाता है, जानने वाला ही भगवत स्वरूप हो जाता है। जानत तुम्हें तुम्हें हो जाए। सत्संग का मनन करो, आचरण में उतारो। आपकी दिनचर्या ही आपका प्रमाण है। आपकी दिनचर्या शिथिल और प्रमाद युक्त कभी नहीं होनी चाहिए। आप पवित्र रहें, पवित्र विचार वाले बने, परम पवित्र मंगलमय कमल नयन अरविंदाक्ष प्रभु और प्रियाजू के स्मरण में मगन रहें। यही जीवन का परम सार्थक स्वरूप है। श्री राधा वल्लभ लाल।